श्री श्याम शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंद्रीय वृत्तों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले आप देखो सेकेंद्रीय वृत्त होते क्या हैं। तो सेकेंद्रीय वृत्त देखो, सेकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं। तो सेकेंद्रीय वृत्त क्या होंगे, कैसे वृत्त सेकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। तो ऐसे दो या दो से अधिक वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, से का मतलब एक साथ हो और केंद्र जिनका एक हो। तो सेकेंद्रीय वृत्त कौन से वृत्त होते हैं, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र क्या हो, एक हो, वो वृत्त कौन से वृत्त कहलाएंगे, सेकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। जैसे मान लो एक वृत्त है, ये वृत्त है, इसका केंद्र क्या है, ये ओ। इसके बाद इसके साथ ही दूसरा वृत्त है ये, और इस वृत्त का केंद्र भी क्या है, ओ। तो ये दोनों वृत्त आपस में कैसे वृत्त कहलाएंगे, सेकेंद्रीय वृत्त कहलाएंगे। यदि अब देखो इनके द्वारा बने हुए जो घिरा हुआ क्षेत्र है, इस क्षेत्र का यदि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, दो सेकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दो सेकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। तो हमने मान लिया कि भाई माना बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर। बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर, और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर। या फिर R1 R2 भी दे सकते हैं कि भाई बड़े वाले जो वर्त है, बड़े वाले वर्त की त्रिज्या R1 है और छोटे वाले वर्त की त्रिज्या क्या है, R2, स्मॉल R2। तो हमने ये मान लिया कि भाई पहले तो आप देखो सेकेंद्रीय वर्त किसे कहते हैं, हम ऐसे दो वर्त जिनका केंद्र एक ही हो वो वर्त सेकेंद्रीय वर्त कहलाते हैं। तो वो सेकेंद्रीय वर्त कहलाएंगे। हमने ये मान लिया कि भाई माना बड़े वाला जो वर्त है इसकी त्रिज्या क्या है, R1, और छोटे वाले वर्त की त्रिज्या क्या है, R2। तब आप देखो आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, या फिर जो सेकेंद्रीय वृत्त है उनके द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, वो देखो आप। तो सेकेंद्रीय वृत्त पहले आप इसको लिख लो कि ऐसे वृत्त जिनके केंद्र एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, वो सेकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं, वो सेकेंद्रीय वृत्त कहलाएंगे। अब दो वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल यदि आपको ज्ञात करना है तो उसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, वो देखो इधर देख रहे हैं। दो सेकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है। तो दो वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, वो देखो आप। इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, जो ये छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, पहले हम क्या करेंगे, R1 त्रिज्या वाले वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें और उसमें से R2 त्रिज्या वाले वर्त का क्षेत्रफल घटा दें तो वो उसके किसके बराबर होगा, उस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। देखो अब बड़े वाले वर्त की त्रिज्या क्या है यहाँ, R1, छोटे वाले वर्त की त्रिज्या क्या है, R2। तो हम क्या करें, बड़े वाले वर्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वर्त का यदि क्षेत्रफल घटा दें तो बीच वाला आ जाएगा हमारे पास। तो छायांकित भाग या सेकेंडरी वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल यदि आपको ज्ञात करना है तो क्या करना है, आपको बड़े वाले वर्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वर्त का क्षेत्रफल घटाना है। तो यहां से क्या आएगा, इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, पाई R1 का होल स्क्वायर माइनस पाई R2 का होल स्क्वायर। ये आ गए समझ में। भाई बड़े वाले वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात किया हमने, बड़े वाले वर्त की त्रिज्या क्या है, R1, और अरे वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, पाई R स्क्वायर। तो यहाँ त्रिज्या कितनी है, R1, तो पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम आगे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि भाई दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, पाई कॉमन आया तो पाई बाहर ले लिया हमने। यहाँ क्या बच गया, R1 का स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बच गया, R2 का स्क्वायर। अब देखो जब दो संख्याओं के ऊपर होल स्क्वायर हो और बीच में किसका चिन्ह हो, माइनस का, तो क्या करते हैं हम, एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। तो पाई बाहर आ गया, R1 का स्क्वायर हो रहा है और R2 का स्क्वायर हो रहा है, बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का। तो हम दोनों को एक बार जोड़ सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको R1 प्लस R2, और एक बार लिख सकते हैं R1 माइनस R2। यहां हमने एक सरसमी का काम में लिए, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी।
तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो मान होता है वो a प्लस बी a माइनस बी के बराबर होता है। तो यहाँ हमने परिवृत्त क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात किया किस प्रकार से, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल हमने घटा दिया और यहाँ से छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो आया वो क्या आया, पाई r1 का होल स्क्वायर माइनस पाई r2 का होल स्क्वायर। तो पाई हमने कॉमन लिया, यहाँ बच गया r1 का होल स्क्वायर माइनस r2 का होल स्क्वायर। अब दोनों का होल स्क्वायर है, बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का, तो दोनों को हम एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो अभी हमने सेकेंडरी वृत्तों के बारे में देखा। प्रश्न नंबर 8 देखो, एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, मार्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो पहले हमने एक वर्ताकार घास का मैदान बनाया जिसका केंद्र O है। तो ये देखो, ये वर्ताकार घास का मैदान है जिसका केंद्र क्या है, O। इसके बाहर इसकी त्रिज्या कितनी दी है, घास के मैदान की त्रिज्या हमने 35 मीटर, तो इसको हमने लिख दिया 35 मीटर, ये त्रिज्या हो गई 35 मीटर। उसके बाद इसके चारों ओर कितने मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, 7 मीटर, तो इसके चारों ओर हमने एक मार्ग बना दिया और इस मार्ग की चौड़ाई कितनी है, 7 मीटर। तो इसकी जो ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई ये 7 मीटर है और इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, इस मार्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो आप देखो पूरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ तक बड़े वाले, हाँ मार्ग सहित यदि हम मार्ग सहित घास के मैदान की त्रिज्या देखें तो वो कितनी होगी, 35 और 7 42 मीटर हो जाएगी। अब देखो इस छायांकित भाग का या फिर इस मार्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, वो देखो आप, पहले हमने ये मान लिया कि माना जो वर्ताकार घास का मैदान है इसकी त्रिज्या हमने r2 मान ली और ये क्या है r1। तो हमने घास के मैदान की त्रिज्या r2 मान ली कि भाई माना वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या r2 बराबर 35 मीटर और मार्ग सहित तो मार्ग सहित घास के मैदान की त्रिज्या बराबर, घास के मैदान की त्रिज्या r1 बराबर, इसको हम कितना लिखेंगे 42, कैसे होगी 35 प्लस 7 बराबर 42 मीटर। तो जब हम घास के मैदान मतलब मार्ग सहित घास के मैदान की त्रिज्या है वो बड़ी है, उसको हमने r1 दिया नाम, इसको हम r1 r2 कुछ भी दे सकते हैं, आपको बड़ी वाली त्रिज्या ध्यान रखनी है। मतलब जो सूत्र लगाएंगे उसमें बड़े वाले वर्ग की त्रिज्या, बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल घटाएंगे, ठीक है ना। बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसमें से हम छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे और मार्ग का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ हमने लिख दिया कि भाई माना घास के मैदान की त्रिज्या r2 बराबर 35 मीटर और मार्ग सहित घास के मैदान की त्रिज्या r1 बराबर 35 प्लस 7 बराबर 42 मीटर है। अब हमें मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो मार्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, वो देखो आप, मार्ग का क्षेत्रफल बराबर, मार्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, मार्ग कैसा है, वलयाकार है, तो आप देखो मार्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल। या फिर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि घास के मैदान मतलब मार्ग सहित घास के मैदान का क्षेत्रफल माइनस घास के मैदान का क्षेत्रफल। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि भाई मार्ग का यहाँ क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मार्ग सहित मैदान, घास के मैदान का क्षेत्रफल, घास के मैदान का क्षेत्रफल माइनस इसमें से क्या घटा दें हम, इसमें से क्या घटाएं, घास के मैदान का क्षेत्रफल, घास के मैदान का क्षेत्रफल। तो जब हमें मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम इस पूरे क्षेत्रफल में से मतलब मार्ग सहित घास के मैदान के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल हमें घटा देंगे और मार्ग का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। तो मार्ग का क्षेत्रफल बराबर मार्ग सहित घास के मैदान का क्षेत्रफल माइनस घास के मैदान का क्षेत्रफल। तो यहां से क्या आएगा हमारे पास, देखो मार्ग सहित घास के मैदान की त्रिज्या हमने क्या मानी है r1, इसको हमने क्या माना है r1, जबकि इसको हमने क्या माना है r2। तो यहां से आया हमारे पास मार्ग कैसा है हमारा, वर्ताकार, तो वर्ताकार है तो पाई r1 का होल स्क्वायर माइनस पाई r2 का होल स्क्वायर। भाई जो मार्ग सहित है उसका तो हो जाएगा पाई r1 का होल स्क्वायर और घास के मैदान का क्षेत्रफल हमारा किसके बराबर है, पाई r2 का होल स्क्वायर। अब r1 r2 का मान लिखो, r1 r2 का मान लिखेंगे या फिर हम इसमें से पाई कॉमन ले लें, दोनों में से पाई कॉमन लिया हमने, r1 का मान यहाँ लिख दिया r1 का होल स्क्वायर,
R1 का मान लिख दो आप। R1 का मान कितना है, चलो आप लिख दो R1 का होल स्क्वायर माइनस R2 का होल स्क्वायर। इसको हम एक बार जोड़ सकते हैं और एक बार घटा सकते हैं, तो इसको हम आगे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भाई R1 का R1 प्लस R2 और एक बार क्या लिखेंगे R1 माइनस R2, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब R1 R2 का मान लिख दो, पाई। पाई का मान बताओ कितना होता है 22/7। पाई का मान 22/7। R1 का मान कितना दिया है हमें 42 प्लस 35, 42 प्लस 35। R1 का मान 42, R2 का मान 35 रख दिया हमने। फिर उसके बाद R1 का मान कितना है 42 और R2 का मान कितना है 35। तो यहां से हमारे पास क्या आया 22/7, 22/7 गुणा 42 को और 35 को जोड़ोगे कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से 5 और 2 7, 4 3 7, 77 आएगा। गुणा 42 में से 35 जाएगा जब कितना बचेगा 7, 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब 22 को आप किससे गुणा करोगे 77 से, तो 22 को आप 77 से गुणा करोगे तो 22 7 कितना होता है 154, 22 7 154। हंसलाई कितनी 15, अरे 154 में हंसल कितनी आएगी 4, तो यहाँ गया हंसलाई हमारे पास कितनी 15। अब 22 को 7 से गुणा करोगे तो 154, 54 में आपको कितना जोड़ोगे फिर 15, तो कितना आएगा 5 4 9, 5 और 1 6 और 1 का 1, तो कितना आया 169। तो इसका जो क्षेत्रफल आया हमारा वो कितना आ जाएगा 1694, और किस में दिया है ये मीटर में, तो वर्ग मीटर। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1694 वर्ग मीटर। देखो किस प्रकार से हमने इसका मार्ग का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया है। एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या हमें दी गई है 35 मीटर, तो हमने एक घास का मैदान बनाया और इसके वो घास का मैदान कैसा है वर्ताकार, तो इसको हमने वर्ताकार बना दिया, वर्ताकार है। उसके बाद इसके बाहर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, तो इसकी त्रिज्या यहाँ 35 है, तो पूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 42, 7 35, तो कितनी हो जाएगी यहाँ से 42, तो ये 42 हो गई। अब हम मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो मार्ग सहित मैदान का क्षेत्रफल, उसमें से घास के मैदान का क्षेत्रफल घटा देंगे। अब वर्ताकार है पाई R1 का होल स्क्वायर माइनस पाई R2 का होल स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या आएगा पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, मान रख दिया R1 R2 का, ठीक है। इस प्रकार हमारा जो क्षेत्रफल आया मार्ग का वो कितना है 1694 वर्ग मीटर।